एक एक ब्रह्मांड में भगवान जो कारणोदक्षाई विष्णु जो हैं, वो फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में बैठते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं महाविष्णु, जो असंख्य ब्रह्मांडों को बनाते हैं। फिर एक एक ब्रह्मांड में जो जाकर बैठते हैं उनको कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और उस ब्रह्मांड को भी चलाने के लिए भगवान को किसी नौकर वगैरह की जरूरत पड़ती है? भगवान तो आराम से अपनी शैया पर बैठे हैं, आराम से लक्ष्मी जी के साथ। और लक्ष्मी जी के साथ बैठे हैं तो उसके लिए चलो भाई अब तुम थोड़ा सा काम वाम करो। भगवान रईस है, भगवान तो उनको क्या जरूरत है खुद ईंट ईंट बट्टा लगाने की? कोई बहुत अमीर आदमी है, मम्मी मान लीजिए, उसको घर बनाना है तो ठीक है, वो ठेकेदार को बुलाएगा। हाँ भाई, ठेकेदार को बोलेगा चलो भाई ये काम करो। अब ठेकेदार सब अरेंजमेंट करता है। तो समझ लीजिए भगवान ने जो है, ब्रह्मा एक ठेकेदार है और कुछ नहीं। और गर्भोदक्षाई विष्णु प्रकट करते हैं लक्ष्मी जी की, जो लक्ष्मी जी की सहायता के बगैर ही। और वो भी गर्भ, कोई भी संसार का गर्भ आप देख लो। इसीलिए भगवान जो है वो अद्भुत है, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो गर्भ के अंदर से बाहर से जन्म ले ले। सबको गर्भ के अंदर से ही जन्म लेना पड़ता है, और गर्भ के अंदर रहकर फिर उसको योनि के रास्ते बाहर आना पड़ता है। मगर यहाँ पर क्या है, भगवान गर्भ के अंदर नहीं, बगैर स्त्री के, बगैर लक्ष्मी जी के, यहाँ पर कमल का फूल प्रकट कर देते हैं अपनी नाभि से, और बाहर भगवान ब्रह्मा को उत्पत्ति कर देते हैं। तो उसको गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। अभी ब्रह्मा जी जब सब सृष्टि चलाते हैं तो फिर जितने भी जीव हैं, जीव तो भगवान के हैं। अब ये संसार बनाया है ब्रह्मा जी, भगवान ने उसकी उत्पत्ति कर दी है। तो उसके अंदर जितने भी जीव हैं उन सब में जाकर भगवान एक एक जीव के साथ विराजमान रहते हैं। उनको कहते हैं चैत्य गुरु, जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक के साथ संग संग है, चतुर्बुध विष्णु है जो, ये हम उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। हम आत्मा, भगवान परमात्मा, हम जीव और भगवान ईश्वर। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नारायण जो हमारे हृदय में बैठे हैं, हम और नारायण संग संग बैठे हैं। दो हमारे हृदय में, एक नहीं दो बैठते हैं। तो वो जो साथ में हमारे बैठा है, जो हमारे संग बैठा है, जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, वो भगवान परमात्मा नहीं। परमात्मा तो उनका इनडायरेक्ट नाम है कि वो परमात्मा है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वो आत्मा नहीं है। सबके जीव में आत्मा है, मगर आत्मा के साथ परमात्मा बैठा है। वो परमात्मा कौन है? कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं वो परमात्मा जो है, वो ईश्वर कृष्ण परम, परम कृष्ण ईश्वर श्री कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंदा, उनका कोई जन्म नहीं है। और अनादिर आदिर गोविंदा, उनका कोई कारण, सब कारणों के कारण वही है। सो उसको चित्त गुरु कहते हैं। चित्त में जो बैठा है, जो चित्त को प्रधान करता है, उसको समष्टि गुरु कहते हैं। सब गुरुओं का गुरु जो है वो हमारे संग बैठा है। गुरु को लोग बाहर ढूंढने जाते हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे संग बैठा है, हमारे हृदय में बैठा है। उसको समष्टि गुरु कहते हैं। एक बार प्रार्थना करके देखिए ना, हे प्रभु आप मेरे संग हो, मेरे को। तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तनु येनु मामु प्यांति थे, मैं उसको ज्ञान देता हूँ। तो यहां पर कपिल मुनि कहते हैं कि हे माँ, इस एक तो मैं भगवान हूं, दूसरा जो महातत्व है उसको भी मैंने बनाया है। उस महातत्व के अंदर जो पुरुष के रूप में जो बैठा है विष्णु, वो भी मैं ही हूं। और उसके संग मैंने जो 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 24 तत्व बनाए हैं वो भी मैं ही हूँ। 24 तत्व क्या है? अब उनका ज्ञान दे रहे हैं अपनी माँ को। कह रहे हैं कि पांच तत्व जो है, जो भूमि रपो नलो वायु खम मनोबुद्धि अहंकार इति में बदना प्रकृति अष्टदा। भगवान गीता में भी यही कह रहे हैं। और यहाँ पर पहले वो कहते हैं कि पांच तत्व जो है, और अपो जो जल है, और नलो वायु, और खम, खम कहते हैं आकाश को, वायु, और साथ में जो है ये जो अग्नि। पांच तत्व ये हो गए। अब जीव को शरीर दिया है। जल जानव लक्षानि स्थावर लक्ष्मी स्त्री कर्म रुद्र संख्या पक्षनाम दक्ष त्रिश लक्षानि पशु चतुर्लक्षानि मानुषा, 84 लाख योनियां जो है। अब 84 लाख योनियां कैसे भोगेगा व्यक्ति? जीव कैसे भोगेगा? वो कहते हैं कि उसके लिए मैंने उनको पांच कर्म इंद्रियां दी हैं। हमारे पास पहले तो ये पांच तत्व हो गए,
पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। और उसके बाद अब जीव को भोगने के लिए मैं मुंह, हाथ, पैर, गुदा और जनांग, और उसके बाद पांच ज्ञानेंद्रियां, वो है आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और पांच जो है वो विषय हैं इंद्रियों को, जो वो को स्पर्श, शब्द, गंध, रूप एंड रस। और उसके साथ फिर जो है, जो आत्मा, जो मन में चार अंतःकरण जो है, मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, चेतना जो मन है, मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, कॉन्शियसनेस। जैसे हम कभी कोई कोई गिर जाता है, बोलते जी अनकॉन्शियस हो गया व्यक्ति। कॉन्शियसनेस का अर्थ है जब तक आत्मा हमारे शरीर में है तो तब तक चेतना रहती है, क्योंकि आत्मा चित्त वस्तु है। जहां आत्मा रहेगी वहां पर चेतना रहेगी, और जहां पर आत्मा नहीं रहेगी वहां पर चेतना नहीं रहेगी। तो जो चेतना, इन 24, इनको सबको आप मिला दो, भूमि, रपो, नलो, वायु, और उसके बाद मुंह, हाथ, पैर, गुदा, जनांग, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, चेतना। तो यहाँ पर कपिल मुनि कहते हैं कि जीव को भोगने के लिए ये मैंने व्यवस्था की है। विष्णु भी मैं बन गया, विष्णु बनकर मैं यहाँ पर, और उसका चित्त गुरु भी मैं बन गया, और उसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स जो बनाए हैं, जो भोग के लिए शरीर बनाए हैं, उस शरीरों के लिए, शरीर कैसे चलने, उनके लिए मैंने मुंह, हाथ, पैर, गुदा, जनांग, आंख, नाक, कान, जीभ। आप देखिए छोटे छोटे जीव, छोटे से छोटा जीव होता है, और छोटे छोटे जीव के पास सब कुछ है। उसके पास मल मूत्र त्याग करने की भी जगह है, उसके पास संभोग करने के लिए भी जगह है, उसके पास आंख, नाक, कान, स्पर्श, सब कुछ एक छोटे से छोटे जीव के लिए भी, और हाथी के लिए, बड़े से बड़े जीव के लिए, सब कुछ भगवान कहते हैं कि मैं दे रहा हूं। अब एक और बात कह रहे हैं, बोलते मां कि अब जो जीव है, जिस जीव को मैं ये सब कुछ दे रहा हूं, उसका वास्तव में जो संबंध है इस भौतिक तत्व, भौतिक संसार से नहीं है, इस महातत्व से नहीं है। और वो जीव जो है मेरे को भूल कर अपने को अहम मामेति, अपने को मैं के अहंकार में फंस जाता है। सबसे बड़ा झंझट है मैं का अहंकार। काम, क्रोध, अहंकार, वो मत्सरता, इन सब चीजों का जो सबसे बड़ा जो 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 शत्रु है, काम है, क्रोध है। काम, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। काम वासना जो है, वो सब जीव उसी के अंदर रहते हैं। मगर काम वासना भी अहंकार के बाद आती है। बोलते अहंकार से मैं, जब व्यक्ति के अंदर मैं अपने को अहम ममेति, हम अपने को शरीर मानता है, तो बस समझ लो वो बाद में इन्हीं के चंगुल में फंस जाता है। तो बोलते हैं कि कपिल मुनि कहते हैं अपनी माँ को, हे माँ, सबसे पहले तो अहंकार को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा जीव को, क्योंकि जीव का संबंध इस संसार से है नहीं। जैसे एक झरने का पानी पूरा स्वच्छ होता है, बिल्कुल ऊपर से आप देखिए, कभी आप कभी किसी को हिमालय पर या विंध्याचल पर्वत पर या जो भी पर्वतों पर जाना पड़े, तो वहां पर आप झरने होते हैं, झरने में से आप स्वच्छ पानी पीते हो, बिल्कुल स्वच्छ पानी। मगर झरने में से पानी जब नीचे जमीन पर गिरता है तो उसमें मिट्टी में हो जाता है, मिट्टी मिलती है तो वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो अब जो वास्तविक रूप है जल का, वो तो स्वच्छ जल है, मगर मिट्टी के साथ मिलकर वो गंदला सा हो जाता है। उसी तरह जीव का जो वास्तविक संबंध है वो भगवान से है। कपिल मुनि कहते हैं कि जीव का संबंध भगवान से है, मगर जब भी वो इस संसार को, महातत्व को टच करता है, तो उसी समय अहंकार आ जाता है। अहंकार में अहम ममेति। अब उस अहंकार को जब निकालता है तो उस समय चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि पहले संबंध जब तक भी जीव का नहीं होता, तब तक जीव इस संसार में कष्ट पाता ही रहता है। कष्ट के ऊपर कष्ट, कष्ट के ऊपर कष्ट। और साथ में कहते हैं कपिल मुनि भगवान
कहते हैं कि हे माँ, ये जो ये जो संसार है ना, वो एक स्वप्न मात्र है। माँ, क्योंकि ये संसार है नहीं, था, संसार है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि सृष्टि जो है वो चलती रहती है। उसका उसका मगर जीव जो है, जीव यहाँ पर आकर फंसकर हम लोग अपने आप को हम मामेती इस शरीर मान लेते हैं। तो इसको जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं करता है, तब तक उसका अहंकार नहीं जाता। तो सबसे पहले चित्त शुद्धि, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी जब अपनी सब शिक्षाओं में से सबसे पहली जो शिक्षा दी है, वो यही दिया। 8 शिक्षाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की। चेतो दर्पण माध्यम, चित्त को साफ करना, पहले सबसे पहले चित्त को साफ करना है। अब पानी है, पीना है, तो पानी को आपको शुद्ध करना पड़ेगा, तभी तो पियोगे ना। वैसे ही पी लोगे तो बीमार हो जाओगे। तो सबसे पहले भगवान की भी प्राप्ति करनी है, तो पहले चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। और चित्त जो है वो अहंकार को मारना पड़ेगा। और अहंकार बहुत, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। आप देखिए, कभी पति पत्नी में भी कोई बहस आ जाती है, कोई भी किसी भी छोटी बात पे, बड़ी बात पे, कभी भी किसी भी दोस्त में, मित्र में, पिता में, बेटे में, मित्र, किसी के साथ, दो जीवों में जब बहस आती, तो उस वहां पर सबसे बहस का कारण क्या? अहंकार। क्योंकि अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता कोई भी। वो हर एक व्यक्ति यही कहता है अहंकार के विजय, भले एक आदमी ठीक भी हो। अब जो ठीक है तो वो भी अहंकार के रूप में कहेगा कि मैं ठीक हूं, और जो गलत है वो भी अहंकार के रूप में कहेगा मैं इसकी बात क्यों मानूं, भले मैं गलत हूं, मैं क्यों मानूं। तो सबसे बड़ी समस्या का जड़ क्या है? अहंकार। और व्यक्ति को अहंकार चित्त शुद्धि करेगा तो जब भी भगवान के साथ उसकी, जब उसका चित्त शुद्धि हो जाती, तो अहंकार अपने आप मर जाता है। अहंकार की जगह नहीं रहती वहां पर। अहंकार तभी तक रहता है जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता। और वास्तव में जो अहंकार देखना है, तो अहंकार को कैसे मारा जाए, उसको कहाँ से प्रेरणा ली जाए? सबसे बड़ी प्रेरणा है, आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है? कभी आपने देखो, मगरमच्छ देखोगे ना आप, अगर मगरमच्छ के आपके सामने कोई भी जीव चला जाए, मगरमच्छ एकदम उसका मुंह खाकर उसको खा जाता है। मगर मगरमच्छ जो है, वो 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 ऐसे मुंह खोल के बैठ जाता है, तो मगरमच्छ के अंदर जो बर्ड्स आते हैं ना, जो 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 वहां पर जो चिड़िया है, या कबूतर है, या कोई भी पशु पक्षी हैं जो जो आते हैं, वो उसके मुंह में जाते हैं, और मुंह में जाकर उसके दांतों के अंदर जो मांस फंसा होता है ना, उसको खाते हैं। मगर मगरमच्छ क्या करता है? उनको खाता नहीं है। अब आप सोचेंगे मगरमच्छ क्यों नहीं खाता? मगरमच्छ कोई भी जानवर आता है उसको खा जाता है। मगर मगरमच्छ इतना समझदार है, वो अपने अहंकार को कंट्रोल करता है। वो क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि उसके जो जो दांत हैं, वो, अब उसका डेंटल जो, जब भी आप वो दांतों वाले के पास जाओ ना, डेंटल सर्जन के पास, तो आपकी वो क्लीनिंग करता है ना, हाइजीन करता है, आपके दांतों को सफाई करता है वो। और वो कहता है भी अभी 2-3 साल बाद आप आ जाओ, अपने दांतों को सफाई करा जाया करो। तो मगरमच्छ में क्या है कि वो मांस खाता है, 24 घंटे मांस खाता है, तो मांस के साथ बैक्टीरिया भी है। अब उसका जब दांतों के अंदर वो फंस जाता है, कभी नहीं खाएगा तो उसके दांत खराब हो जाते हैं। तो मगरमच्छ को पता है कि मेरे मेरे जो दांत है उनमें जो मांस फंसा हुआ है, ये पक्षी आते हैं, वो मुंह खोल के खुद बैठ जाता है, और उसके मुंह में पक्षी जाते हैं, उसके आराम से उसके मुंह में बैठकर खूब मांस वास खाते हैं। और वो जो 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 मगरमच्छ है, वो मुंह को बंद नहीं करता है, अपने अहंकार को कंट्रोल में करता है। तो इसी तरह जब तक जो योगी जन है, जो अभ्यास करते हैं भक्ति का, उसके विषय में आगे भगवान कहते हैं कि इस तरह जो 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 अहंकार है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान एक और बात कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें स्विज योग का लक्षण बताता हूँ। उसको योग की विधि बता रहे हैं। योग का अर्थ ये नहीं है कि वो जो आंख मुंह कान बंद कर लो इधर, जैसे आजकल जो सिखाते हैं कि तुम्हारा तुम्हारा जो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये तो होगा, क्योंकि ये तो एक इसका उसका जो है साइड इफेक्ट है उसका। या उसको एक और, मेरे को उसको शब्द याद नहीं आ रहा मेरे को, उसका एक
उस चीज को, जो व्यक्ति जो योग करता है, योग वास्तव में भगवान के लिए करता है, जब वो करता अष्टांग योग जब करते हैं, तो उससे जो बीमारियां तो आती ही नहीं उसको, क्योंकि उसने अपने उस वो योग जो है वो बीमारियों के लिए नहीं कर रहा, बाया प्रोडक्ट, उसका बाया प्रोडक्ट है योग का। योग वास्तव में अष्टांग योग है। कपिल मुनि भगवान जो है वो बताते हैं, अष्टांग योग की विधि भी आगे पूरी बतलाई है कि उसको कैसे किया जाए, और उसको योग करने से क्या है कि भगवान की प्राप्ति करनी, श्री कृष्ण के साथ जो मेरा संबंध टूटा हुआ है, या जिसको भूला हुआ हूं, टूटता तो कभी है ही नहीं। किसी भी जीव का भगवान से संबंध नहीं टूटा है, कोई भी भगवान से संबंध छूटा हुआ नहीं है, मगर जीव भूल गया है कि मेरा संबंध भगवान से है। और भगवान बार बार बोल रहे हैं कि आप अपना संबंध मेरे से जोड़ लो, मगर हम उसको जोड़ना नहीं चाहते। हम एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं, और यहाँ पर जो 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 भटकना है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो एक स्वप्न मात्र है। यहाँ पर स्वप्न का विशेषकर उन्होंने, कपिल मुनि ने ये जो शब्द यूज किए हैं, स्वप्न मात्र। माँ, ये जो संसार है केवल सपना है। जैसे जो व्यक्ति है उसको सपना आता है, रात को सोता है और रात को एक सपना आता है, कई बार तो रात, सारी रात सपनों में निकल जाती है। एक सपना आया, जब दूसरा सपना, फिर तीसरा सपना, आंख खोलिए फिर सोया, फिर कई बार तो वही सपना शुरू हो जाता है। अब सपने आ रहे हैं, और सपनों के, सुबह को उठता है व्यक्ति, बोलता है आज तो मैंने बहुत सपने देखे, एक सपने के बाद दूसरा सपना, एक सपने के बाद दूसरा सपना। तो वास्तव में ये जो हमारा जो जीवन है, ये एक सपना मात्र है। जब हमारा जन्म होता है तो ये सपना शुरू हो जाता है, और इस सपने में हम जो भी अपना पिता पुत्र माँ बाप सबके साथ जो भी संबंध चलता है, और थोड़ी देर के बाद वो सपना फिर टूट टूट जाता है, नया सपना शुरू हो जाता है। अभी क्योंकि फिर जाग तो खुली नहीं है, एक सपने के बाद दूसरा सपना आता जा रहा है, और हम अपने सपनों में खोए हुए हैं, इस संसार में खोए हुए हैं। और मृत्यु आती है, फिर दूसरा सपना शुरू हो जाता है, फिर तीसरा सपना शुरू हो जाता है। तो ये जो सपना छूटता नहीं है। और जैसे एक राहगीर होता है, कभी कभी आप ट्रैवलिंग करने जाओ ना, कोई कोई कई बार कोई कोई व्यक्ति है, वो बोलते हैं जी कि हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, और वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं, क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी। तो जब भी कहीं पर भी जाते हैं, वहां पर उनको होटल बुक करना पड़ेगा। अब कई बार प्री बुकिंग की जाती है, पेमेंट पहले करो, नहीं जाओ तो वहां पर जाकर ढूंढो। और कभी सारे तो ऐसे नहीं है, सारा वृंदावन हमारे पड़ोस में गौरी गोपाल आश्रम है, वहां पर लोग आते हैं, और वहां पर बेचारे गांव के लोग हैं, उनके पास, किसी के पास, कई लोगों के पास तो बिल्कुल भी धन नहीं होता है। किसी ना किसी तरह वृंदावन में आते हैं तो उनको पता है कि वृंदावन में कोई व्यक्ति भूखा तो सोता नहीं है, तो राधा कृपा से उनको कहीं ना कहीं भंडारा चलता है, तो वहां से भंडारा वो लेते रहते हैं। जैसे हमारे गौरी गोपाल आश्रम यहाँ पर तो भंडारा दिन रात 24 घंटे चलता है, जब भी जाकर मर्जी खा। तो वो लोग आके नहीं है तो भी जमीन पर सो जाते हैं सड़क पर। अब उसी तरह हमारे जीवन में जो हम, हमारी जो यात्रा है जीवन की, ये जो सराय की तरह है। एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, और अपने जीवन में किसी को बढ़िया, जिसने पैसे बढ़िया डाले हैं, होटल के लिए प्री बुकिंग की हुई है, उसको अच्छा होटल यहाँ पर वृंदावन में भी रहने को मिल जाता है। और जिसने नहीं किया, या जिसने के पास पैसे नहीं है, तो फिर वो इधर उधर कहीं भी सो जाते हैं। तो उसी तरह जीवन के अंदर व्यक्ति को अपने अपने अपनी पेमेंट के हिसाब से, पिछले कर्मों के हिसाब से हमको इस जीवन में सुख दुख मिलता है। जैसी जैसी हम होटलों में अच्छे होटल में पेमेंट करते हैं तो अच्छा होटल मिल जाता है, थोड़े बजट होटल में करते हैं तो बजट होटल में जगह मिलती है, और चीप होटल, पैसा नहीं है तो चीप होटल में है तो चीप होटल के हिसाब से आपको व्यवस्था मिलती है। तो उसी तरह हमारे जीवन के अंदर जो सुख दुख मिल रहे हैं हमको, वो हमारी प्री पेमेंट की हुई है। और प्री पेमेंट जो हमारी की है, वो उस हिसाब से चलती जा रही है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो, हे माता, जो 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 भक्ति करनी है उसके लिए आपको कुछ
कुछ जो अहंकार को छोड़ने पड़ेगी, कुछ तपस्या तो करनी पड़ेगी। और भक्ति करनी है तो तपस्या, अभ्यास तो करना पड़ेगा। अब वो उसको हम करना नहीं चाहते, अभ्यास को भी नहीं करना चाहते, कष्ट नहीं उठाना चाहते। हम कहते भी ठीक है भी, हमको कष्ट है प्रभु, हम आपके पास आए हैं, बस एक काम कीजिए, हमको बस हमारी एक डिमांड है, इसको पूरी कर दीजिए बस। मगर धैर्य नहीं है। धैर्य करना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मों प्रवर्तनात्, हमारे रूप गोस्वामी जी ने कहा। उत्साह, भगवान के विषय में पता लग जाए, अरे कृष्ण प्रभु है, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण से सब कुछ उत्पत्ति होती, उत्साह निश्चय धैर्य, अब तो अवश्य कृष्ण को प्राप्ति करूंगा, मैं अवश्य भजन करूंगा। उत्साह निश्चय धैर्य, अवश्य करने के बाद धैर्य करना पड़ेगा। अब हमारी समस्या यह है कि हम हमें धैर्य नहीं है। हम सब लोग इसी समस्या में फंसे पड़ते हैं। भगवान से भी हम डिमांड करते हैं, प्रभु अभी तो आपके चरण में आ गए ना, जल्दी जल्दी से बस आपको आपको करना पड़ेगा हमारे लिए। हम ये नहीं कहते प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए, इस संसार में फंसे, जैसे भी है जब भी आपको निकालना है निकालिए। भगवान को समर्पित नहीं करते, हम भगवान को ऑर्डर करते हैं। धैर्य नहीं है, धैर्य करना पड़ेगा। और भगवान को जो धैर्य है, जैसे भगवान हमको बताते हैं, जैसे आप देखो कभी बांस का वृक्ष है, जो बांस का वृक्ष होता है ना, बांस का वृक्ष आप देखोगे, आप लगाते हैं जो वास्तव में चाइना में बहुत बांस के होते हैं। बांस वहां पर क्या करते हैं, जो 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 किसान जिस बांस लगाता है, तो पानी देता है खूब, उस छोटे से पौधे की रक्षा करता है, बहुत रक्षा करता है। उसको पानी देता है, कुछ नहीं होता। दो एक महीना, 2 महीने, 3 4 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब 5 साल हो जाते हैं तो आप वही पौधा वैसे का वैसा ही दिखाई देता है। मगर 5 साल के बाद पानी देते तो एकदम 2 4 महीने में वो ऊपर 15 20 फुट हो जाता है। ये कैसे हो गया? कारण क्या है कि धैर्य, उस किसान में धैर्य उसका है। मैं इसको पानी दे रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी, मेरा कनेक्शन लूज हो गया था। ओके, यू कैन हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन एनी डिवोटी टेल मी इफ यू कैन हियर मी? Hare Krishna. Yes, we can hear you. It's Okay, Poonam. great. Sorry, I lost the connection because of Uh, network over here. No, no, it's okay. Okay, right. So जो जो किसान है, तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे थे, जो जो
जो बांस का किसान है उसको धैर्य करना पड़ता है। तो भक्ति के अंदर भी हमको धैर्य करना पड़ता है। जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं और भक्ति के संग हमारी जो जो हमारे में धैर्य नहीं है, और भगवान को पता है। अब शुरुआत में लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं मगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु, हम नाम कर रहे हैं मगर हमको आभास क्यों नहीं हो रहा, हम प्रगति क्यों नहीं कर रहे, हम वहीं पर क्यों अटके नहीं। जो भी जीव भगवान का नाम लेता है किसी भी तरह, श्री कृष्ण का नाम या कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, राम जी का, भगवान लक्ष्मी नरसिंह का, विष्णु, विष्णु के नाम मतलब कृष्ण के नाम। सो श्री कृष्ण के जो भी नाम लेता है वो इस तरह है जैसे कभी हम कई बार कभी कोई भक्ति शुरू करता है तो उसको बहुत आनंद आता है शुरुआत में, अरे हमको तो बहुत आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद तो कहता है मेरे को आनंद क्यों नहीं आ रहा है। उसको आनंद आ रहा है मगर उसको पता नहीं होता। जैसे हम एक जहाज में चढ़ते हैं ना, तो शुरुआती में जहाज जब रनवे पे चलता है तो बहुत फील होता है कि जहाज जहाज बड़ी तेजी से भाग रहा है। मगर जब भी जहाज उड़ जाता है, आकाश में थोड़ा सा उड़ता है ना, तो तब वो फीलिंग बंद हो जाती है। मगर जहाज उड़ रहा है, मगर जितनी उसकी स्पीड रनवे पे थी ना, वो उससे भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा स्पीड पे जा रहा है जहाज, मगर उसको फील नहीं हो रहा। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर इसी तरह है। तो मगर कई बार वो जहाज में पायलट कहता है ना कि कीप योर बेल्ट ऑन, टाइट कर दो, बेल्ट को टाइट रखो। तो भगवान कहते हैं मेरे को पकड़ के बैठे रहो, बस आराम से नाम को पकड़ कर बैठे रहो। धैर्य के संग नाम को पकड़ कर बैठना है, नाम छोड़ना नहीं है, क्योंकि नाम ही, नाम और नामी भेद नहीं है। भगवान, भगवान का जो नाम है ना, वो ही वो ही भगवान के आगे कपिल मुनि बताएंगे कैसे कैसे भक्ति कैसे करनी। उसके विषय में पढ़ने से पहले मैं छोटी सी आइए आपको जरूर बात बतला दूं कि भगवान के नाम को पकड़ कर बैठ जाओ बस। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, भगवान श्री कृष्ण के कोई भी असंख्य नाम है, भगवान के उन नामों को पकड़ कर बैठ जाओ, छोड़ना नहीं। सीट पर टाइट करके बैठ जाओ, जैसे पायलट बोलता है, जहाज इधर को जाए उधर को जाए कैसे भी जाए, जहाज चलता चलेगा, बस नाम को पकड़ रखो और धैर्य के साथ। ये प्रकट होगा, जरूर प्रकट होगा, एक एक नाम प्रकट होता है। आप कभी कभी कोई खीर बनाओ या कोई चने बनाओ, उसमें से एक आध चना शायद ना गले। जो खेती करता है किसान, उसमें जब बीज डालता है शायद उसमें सारे बीज नहीं अंकुर होते, कोई कोई बीज नहीं अंकुर होता। मगर भगवान के नाम में एक ऐसी खासियत है, ऐसी एक उसमें स्पेशलिटी है कि भगवान के जितनी बार हम नाम लेते हैं वो सब के सब फल देकर ही रहेंगे, सब के सब। उल्टा लेता है, सीधा लेता है, किसी भी तरह लेता है, वो नाम फल देकर ही रहता है। नाम कभी फल देने के बगैर छूटता नहीं है। इसीलिए इस जीवा के अंदर जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही, कितने अभाग्य लोग हैं हम। मंदिर में जाओगे, तीर्थ पे जाओगे, हरिद्वार जाओगे, वृंदावन जाओगे, काशी जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, पैसा लगा कर जाओगे। पैसा नहीं है तो आप जा नहीं सकते। मगर यहां पर तो कोई पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है, गाड़ी पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तीर्थ पे जाना है तो बोले कि गाड़ी लेके चलो, गाड़ी नहीं भाई, चलो चप्पल पहन के चलो, चल के चलो। कहीं पर कष्ट उठाना पड़े, कष्ट तो उठाना ही पड़ता है, मगर कष्ट उठाने के लिए हम, इतना छोटा सा कष्ट है जो कष्ट हम अपनी जीव को हिलाना है बस, वो भी कष्ट हम नहीं उठा रहे हैं। देखो कितने दुर्भाग्य है हमारा। श्री चैतन्य महाप्रभु की हम चाहते हैं कि जो जो 8 शिक्षाएं हैं उसमें सब कुछ छिपा पड़ा है। सारे ग्रंथों का, जितने भी 4 वेद, 18 पुराण, रामायण महाभारत, साधु संत, जो भी जो कुछ इधर लटरम शटरम, जो भी अध्यात्म, सब कुछ भगवान ने 8 श्लोकों में दे दिया है। उन 8 श्लोकों को पकड़ लो ना, केवल 8 श्लोक, ज्यादा नहीं, 8 श्लोक।
उसको आप पकड़ लो, सारा तत्व आपके सामने आ जाता है। उनको करना कैसे, कष्ट कैसे उठाना है, भगवान उस उन्हीं में उन्हों में कहते हैं कि जो चित्त का दर्पण, जो जो जीव है ना, दुग्ध में शिमहिन रागा, अरे मेरा कितना दुर्भाग्य है। भगवान ने सारी शक्ति इसमें प्रदान की है, उसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल एक जीव की जरूरत है। कभी आपके पास है तो, अब जीव सबके पास है मगर यूज नहीं करना चाहता। जीव है, जीव के साथ तरह तरह की बातें करते हैं, संसार के चुगली, निंदा, गाली गलौज सब कुछ हम निकालते हैं, सब तरह तरह की गालियां निकालते हैं, सब निकालते हैं हम। मगर इस जीव के साथ नाम नहीं लेना चाहते, जो कि कष्टदायक है नहीं। मगर भगवान कहते इतना तो कष्ट कर लो ना। उसके बारे में कपिल मुनि विधि के बारे में बताते, वो मैं पढ़ने से पहले एक मेरे को बात याद आती है। आपने कभी बाज देखा होगा, ईगल। बाज क्या करता है, बाज की चोंच बहुत नुकीली होती है, और आंख ऊपर से ऐसे करके देखता है तो बाज नीचे आता है, उसके नख नाखून वैसे पकड़कर उठा के ले जाता है, बड़े बड़े जानवरों को उठा के ले जाता है। उसमें शक्ति बहुत है बाज में। और बाज की आप बात सोचोगे तो 100 साल बाद जीता है। मगर जब 40 साल का बाज होता है तो उसके नाक नख होते हैं ना, वो मुड़ जाते हैं, उसकी चोंच बड़ी हो जाती है, शिकार नहीं होता भी उससे, उससे पकड़ा भी नहीं जाता। नख ढीले नहीं, इतने टेढ़े हो जाते हैं नख, उसमें पकड़ छूट जाती है उसकी। अब बाज क्या करता है, वो एकांत में चलता है। वो क्या करता है, उड़कर ऐसी दूर इस जगह पे जाता है जहां पर एकांत हो, बिल्कुल एकांत, कोई दूसरा जानवर ना खा जाए उसको। तो ऐसे एकांत की जगह ढूंढता है, ऊंची जाकर एकांत में की जगह ढूंढकर जहां पर पत्थर होता है, तो पत्थर में अपनी मार मार कर चोंच को तोड़ देता है। और फिर बाज क्या करता है, अपने नाखूनों को जो उनको भी तोड़ देता है। और साथ में बाज क्या करता है, अपने जो पंख होते हैं ना, वो पंख बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, तो पंखों को भी वो नोच नोच कर उसको तोड़ देता है। ये कब करता है, जब उसकी आधी उम्र होती है, 40 साल का। बाज की उम्र बहुत लंबी होती है। और बाज अपनी चोंच को तोड़ता है, अपने अपने स्वयं कष्ट लेता है, इतना कष्ट लेता है, चोंच को तोड़ता है, नाखून तोड़ देता है, पंखों को उतार देता है। फिर क्या करता है, वही बाज के जो है थोड़ी देर बाद, 2-4 महीने जितनी देर का लगता है, कष्ट उठाकर फिर उसके जो नए नए पंख निकल आते हैं, उसकी नई चोंच निकल आती है, और उसके नए नाखून आते हैं, बिल्कुल रिफ्रेश फ्रेश हो जाता है। फिर वो उड़ता है, उड़ान भरता है, तो बड़े आराम से उड़ान भरता है। और फिर वो जीवन भर उसके जो नख होते हैं ना, उनसे वो शिकार करता है। तो क्या किया उसको, उसने उपलब्धि की है जीवन के अंदर, उपलब्धि क्या की, उस शिकार को जो उसने उपलब्धि की, कष्ट के बगैर नहीं उसको मिलता कभी नहीं ना, वो ये करता, ये कष्ट ना उठाता तो बाज वैसे ही मर जाता है। तो वो भगवान कहते हैं कि ये कष्ट उठाना है, मगर जीवन के अंदर अभ्यास योग युक्त है ना। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, बेटा ये तो करना ही पड़ेगा। चित्त शुद्धि करनी है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा। और यहां पर अब विधि दे रहे हैं जो कपिल मुनि। कपिल कहते हैं, योगस्य लक्षण वक्ष्य सृजस्य नपराज महा। हे मां, योगस्य लक्षण, योग के लक्षण क्या है, योग कैसे किया जाए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आजकल तो गुरु शुरू पता नहीं क्या क्या देते हैं, कितनी बकवासबाजी करते हैं। हमारा तो, हम तो सोच सोच कर कई बार इतना मन को कष्ट होता है कि आजकल गुरुओं ने इतना धंधा बनाया हुआ है, इतना बिजनेस बनाया हुआ है संस्थाओं को चलाकर, और गुरु भगवान को तो जोड़ना ही नहीं चाहते अपने चेलों को। हाँ, वो नाम के लिए देते हैं कि तुम राधा नाम लो, ये लो, वो करो, ये करो, मगर उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं, भगवान नहीं है, राधा रानी नहीं उनका मुख्य उद्देश्य। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो चेले हैं ना, मेरी संस्था के साथ जुड़ जाए बस।
सब संस्थाएं यही कर रही हैं। मेरी संस्था सबसे बढ़िया है। मेरी संस्था जो है वो, उसी के पास भगवान की भक्ति तो केवल मेरी संस्था में ही होती है, दूसरी संस्था में नहीं होती। मगर हम कहते हैं भैया भगवान तुम्हारी भक्त संस्थाएं, तो संस्थाओं में भक्ति होती नहीं है। संस्था तो केवल धंधा होता है बस। भक्ति करनी है, भक्ति कहीं पर भी। जो जो वास्तव में जो गुरु होता है, वो अपनी संस्थाओं से नहीं जोड़ता अपने चेले को। वो ये नहीं जोड़ता कि मेरे मेरे संग जो, वो बोलता है भाई तुम आए हो, ये लो ठाकुर जी का नाम, इस नाम जप करो, भगवान के साथ जुड़ जाओगे। ये वास्तविक गुरु का काम है। तो इसी तरह भगवान यहाँ पर आप देखो, कोई भी शिक्षाओं में देखो, भगवान ने हमको तो ये दीक्षा के हैं, प्रावधान है दीक्षा का। मगर भगवान की जो जो आपको कभी कोई अष्टांग योग करना है, कभी आपको सिद्धि करनी है, कोई अनुष्ठान करना है, उसकी पूजा कैसे, आरती पूजा कैसे किया जा, जो भी जैसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। आपको मुक्ति कैसे प्राप्त करनी, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता है। दीक्षा के भी दीक्षा की आवश्यकता है। गुरु तो हमेशा चाहिए। मगर वो ऐसा गुरु जो होता है, वो दीक्षा विक्षा के लिए नहीं ज्यादा प्रमोट करता। वो तो कहता है बेटा भगवान का नाम लो बस, ये नाम आपको खींच के ले जाएगा। नाम में इतनी शक्ति है। यहाँ पर तो कपिल वेद व्यास मुनि ने कहीं पर नहीं कहा कि पहले दीक्षा लेकर फिर नाम लो। चैतन्य महाप्रभु ने कहीं नहीं कहा कि तुम नाम लेना है तो दीक्षा लेकर लिया जाएगा। नाम लेना है, गुरु के पास जरूर जाना पड़ेगा। मगर वो जो गुरु है, वो दीक्षा की दीक्षा को ऊपर नहीं रखता, वह भगवान के नाम को ऊपर रखता है। एक नया पखंड चला है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पांव, बलिहार जाऊं गुरु के गोविंद या मिलाए। उसका अर्थ ये है कि गुरु को पहले पकड़ो, भगवान को छोड़ दो। अरे भाई भगवान नहीं, भगवान के साथ गुरु है। गुरु तो एक केवल एक एक शीशा है, एक दर्पण है, और कुछ नहीं है। एक प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि, राजा के बगैर प्रतिनिधि कैसे हो जाएगा? सूर्य की रोशनी है, और जो जो सूर्य और जो 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 शीशा है, वो शीशे से रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो गुरु भगवान से गुरु बनता है, गुरु से भगवान नहीं बनते हैं। ये बिल्कुल निराधर है, ये बिल्कुल पाखंड है कि गुरु से भगवान बनते हैं। भगवान से गुरु बनते हैं। भगवान तो एक गुरु तो केवल प्रतिनिधि है, एक दास है भगवान का। भगवान ही उनको बनाने वाले हैं। और सबसे परम गुरु जो हैं, वो केवल और केवल श्री कृष्ण है। समष्टि गुरु श्री कृष्ण है। अपनी माँ को यहाँ पर एक बात बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा माँ तुम पहले मेरे पास आओ, विधि बता रहे हैं। ये नहीं कहा पहले मेरे पास आओ दीक्षा लो, फिर मैं तुमको भगवान का नाम लो ना। नाम ही नहीं लिया। भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को ये थोड़ा, अर्जुन कहता है शिष्य में शादी मात्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, प्लीज मेरे को मेरा जो जो मन है वो भटक रहा है प्रभु। तो भगवान ने क्या कहा उसको, ये कहा पहले यज्ञ पे बैठो, एक दीक्षा विक्षा लो, फिर तुमको मैं ज्ञान दूंगा। भगवान ऐसा नहीं करते। ये आजकल कलयुगी प्रभाव है। भगवान कहते हैं उसको पूर्ण ज्ञान दे दिया अर्जुन को। कपिल मुनि अपनी माँ को ज्ञान दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की आप प्रसंग पढ़िए रामानंद राय का, उसमें ऐसी कोई बातें नहीं है। केवल भगवान का ज्ञान, नाम के ऊपर, नाम के ऊपर जो है वो ही सबसे ज्यादा प्रभाव डाला गया है कि नाम के ऊपर आप आश्रित हो जाओ। जो वास्तविक गुरु है वो केवल नाम के ऊपर आपको आश्रित करवाता है। और वो नाम ये नहीं है कि तुमने नाम ले लिया, मेरे से ले लिया, अब तुम मेरे मेरे अंडर ही रहोगे और मेरे से बगैर कहीं तुम भाग नहीं जाओगे। अरे डॉक्टर है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है और उसका काम हो गया, दवाई से मरीज ठीक हो गया। अब उसने उसे ठेकेदारी ले लेगा कि तुमने मेरे से तुम मेरी दवाई से तुम ठीक हुए हो, अब सारी उम्र तुम मेरे मेरे तुम जो क्या दास बने रहोगे, मेरे स्लेव बने करो, मेरी स्लेवरी करोगे। अरे डॉक्टर का ये काम नहीं है। डॉक्टर का काम है दवाई देना, उसको ठीक करना। तो गुरु का काम है अपने चेले को नाम देना। नाम की दवाई देने के बाद बेटा इसको पकड़कर ऊपर चढ़ जा, ये सीढ़ी दे दी, सीढ़ी को पकड़ ले, बस चढ़ जा ऊपर। चढ़ना तो आपको पड़ेगा, अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए विधि दे रहे हैं यहाँ पर जो है कपिल मुनि भगवान। कपिल मुनि भगवान कहते हैं योगस्य लक्षणम अक्षय है। मैं आपको लक्षण दे रहा हूँ माँ,
योग के लक्षण क्या है, विधि क्या है? मैं तो आपको विधि बता रहा हूं माँ। विधि क्या है माता जी? अब मैं तुम्हें सबीज द्वेष रूप के अलम्ब से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ। ये कह रहे हैं माता जी, अब मैं तुझे योग का लक्षण बताता हूँ जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एंड प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। ये गुरु का काम है। गुरु का काम है, जो चेला उसके पास आता है उसको वो जो मार्ग बताता है, लक्षण बताता है, उससे आगे कहते हैं जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित सब धर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना। हमारे शास्त्रों में जो जो शास्त्र हैं वो कोई पुस्तकें नहीं है। जैसे ये कबीर ने जो बोल दिया, अरे पोथी पोथी वो पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, ये सब कि तुम पोथियां मत पढ़ो, उसका अर्थ ये है वो आदमी तो निराकारवादी था, वो सनातनी नहीं था। लोग आजकल पूजा जैसे साईं बाबा की पूजा करने लग गए हैं, शिरडी साईं बाबा की, वो तो एक प्रेत है आदमी। वो मुसलमान है, मीट खाने वाला आदमी था, चांद मियां। उसने कभी मंदिर नहीं गया वो व्यक्ति। और मूर्ख लोग उसकी आरती पूजा करने, उसकी कब्र की आरती पूजा करने लग गए और वहां पर मंदिर बना दिया कुछ मूर्ख हिंदू लोगों ने। और वहां पर प्रेत की पूजा हो रही है। उसी तरह कबीर एक मुसलमान था और उसकी पूजा के लोग उसको मानने लग गए हैं। और वो कहता है कि ये शास्त्र जो है, ये पोथियां, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो जो आजकल कैसे गुरु लोग छोड़ रहे हैं पोथियों को, शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं लोग। तो शास्त्र नारायण वेद, ये तो शास्त्र नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण वेद। हमारे जो नारद जी हैं, हमारे हमारे जो जो वेद व्यास मुनि हैं, असित देवल व्यास हैं, हमारे शंभनाथ शंभु कुमार कपिल मुनि प्रहलाद जनको विश्व वलिर व्यास के हमारे जितने भी महाजन हुए हैं, ये 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 कोई पुस्तकें नहीं है, ये साक्षात श्री नारायण है यहाँ पर। और इसका स्वाध्याय इसका इसका इसके अंदर जो धर्म के जो नियम बताए गए हैं, तो यहाँ पर कपिल मुनि कहते हैं उनका पालन करना पड़ेगा हमको। जैसे हम कोई कोई किसी किसी देश में रहते हैं, वहां के नियम को जानना जरूरी है। तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से जो नियम है उनका तो पालन करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर जीएसटी लगती है और वहां पर इंग्लैंड में आप जाओ तो वहां पर वीएटी लगती है। यहाँ की जीएसटी अलग है, यहाँ का रेट अलग है, उस कंट्री का रेट अलग है। यहाँ की जो इनकम टैक्स की पॉलिसीज अलग हैं और वहाँ की यूरोप की जो पॉलिसीज है अलग, अपनी अपनी कंट्री की। इंग्लैंड की जो 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 इनकम टैक्स पॉलिसीज वो अलग हैं, उसको जानना पड़ेगा आपको। और वो चेंज होती रहती हैं। और जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जिसका भी अकाउंटेंट है, वो अपने जो क्लाइंट है उसको बताता रहता है कि भाई ये साल ये चेंजेस हो रही हैं, ये साल ये चेंजेस हो रही हैं। उसको कहाँ से पता लगता है? उनकी बुकलेट है और उसके हिसाब से उनको अकाउंट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो जिस देश में रहते हैं वहां के जो अकाउंट्स है, जो अकाउंटेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उसके हिसाब से अकाउंट्स तैयार करता है। उसी हिसाब से जो धर्म का पालन करना है, तो धर्म के जो जो धर्म का जो रास्ता बताया गया, उसके कुछ नियम बताए गए हैं और उनका पालन करना सबसे पहले जो बात कह रहे हैं, जो जो लक्षण कह रहे हैं यहाँ पर कपिल मुनि भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले जो 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 धर्म के जो 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 मार्ग के जो नियम बताए गए हैं माँ, पहले तो उनको उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे हमारे में अवैध स्त्री संघ या पुरुष संघ, जो अवैध संघ जो है उसके लिए, पुरुष स्त्री के लिए, संघ के लिए जो है वो विवाह संस्कार का एक प्रथा है। और कोई मांस भक्षण दूतम पानम से असुन यत्र धर्म से चतुर्विधा, हमारे शास्त्र में कहा है कि जो जुआ खेलना या शराब या नशा भांग करना या जो जो मांस खाना या अवैध स्त्री संग करना, ये सब जो है ये अधर्म है।
तो यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहे हैं कि लक्षणों के अंदर जो कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को कह रहे हैं कि हे माँ, सबसे पहले तो जो धर्म के लक्षण है उनको शास्त्र में, हमारे जो शास्त्रों में जो लिखा गया है, 18 पुराण जो है हमारे, रामायण महाभारत 4 वेद हैं, जो उपनिषद हैं, इन सब में जो जो हमारे जो जो धर्म के जो शास्त्र जो विरुद्ध है उसका आचरण का परित्याग करना, जो शास्त्रों में नहीं है उसका परित्याग करना, उसको नहीं करना। और उसके साथ कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए। एक तो पहले नियम हो गया लक्षणों में, जो भक्ति के लक्षणों में जो जो भी भक्ति कर रहा है, सिंपल मार्ग है, कहीं पर मत जाओ, कहीं पर मत इधर उधर भागो, भगवान के नाम को पकड़ लो बस। ये नाम तत्व है। और जितने भी जो हमारे साधु है ना, कोई मरा नहीं है, कोई मरता नहीं है। नारद जी, वेद व्यास मुनि, हनुमान जी, सब जो हैं भगवान के पार्षद है, बैकुंठ में भगवान के संग रहते हैं। और जब हमको उनको बड़े जब हम उनको आतुर भाव से पुकारते तो वो हमारी पुकार सुनते हैं, और हमारी पुकार सुनकर हमारी व्यवस्था करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए व्यवस्था करते हैं हमारे। जो भी व्यक्ति का जो जिसके भी ऊपर जो जो किसी की भी आस्था है, हमारे जो वेद शास्त्र है, हमारे 18 पुराण है, कोई भी पुराण 18 पुराणों में से 18 पुराण जो है, और सबसे टॉप जो भागवत पुराण है, जिसकी भी आस्था थोड़ी जी आगे समझ लो, उसके ऊपर वेदव्यास मुनि की कृपा है, उसके ऊपर भगवान की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा शुरू हो गई है। तो यहां पर वो कहते हैं, जो जो कपिल मुनि भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले जो योग के लक्षण है उसमें जो हमारे शास्त्रों के अंदर जो नियम है, जो धर्म बताए गए हैं, उनको पालन करना, और जो निषेध बताए गए हैं उनका परित्याग करना। ये दो चीजें पहले ही है। अब तीसरी चीज कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, और जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनकी पूजा करना। अब उनकी पूजा करने के लिए क्यों लिखा गया है? हमारे जो साधु संत हैं, ऋषि मुनियों की पूजा करने के लिए क्यों लिखा गया है? क्योंकि उन्होंने उस मार्ग को प्राप्त कर लिया है। उनके चरणों में जाकर उनकी प्रार्थना कर, उनकी पूजा कर और उनका आशीर्वाद लेकर, आशीर्वाद का अर्थ ये नहीं है कि ऐसे करके आशीर्वाद ले लिया वो हो गया आशीर्वाद ना, वास्तव में आशीर्वाद है उनके चरणों में बैठकर भगवान की प्राप्ति करने के लिए निवेदन करना। जिस तरह यहाँ पर जो है हमारी देवहूति माँ अपने पुत्र के चरणों में बैठकर, अब पुत्र है, पुत्र के चरणों में क्यों बैठी है? क्योंकि उनको पता है ये पुत्र नहीं है, ये साक्षात नारायण है। अब यहां पर नारायण के चरणों में बैठकर वो 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 जो पूछ रही है और वो जो जो ज्ञान दे रहे हैं, उसको कृपा कहा जाता है। वास्तव में जो कृपा है, जो साधु की, गुरु की जो कृपा है, गुरु की कृपा ये नहीं है कि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। हमारे को याद है कि कोई, अब मैं नाम नहीं ले, क्या करें, संसार में ऐसे बहुत लोग रहते हैं, वो कहते हैं गुरु जी की कृपा से हमारे बच्चों की शादियां हो गई। अरे गुरु जी की कृपा से हमारा धंधा, व्यापार धंधा बहुत चल रहा है। गुरु जी ये हो गया। अरे ये कोई गुरु जी की कृपा नहीं है, ये तो आपके प्रारब्ध है। और वास्तव में गुरु जो है इन चीजों के लिए नहीं है कि आपका व्यापार चलाए, आपका परिवार चलाए। गुरु का काम है आपको भगवान के साथ आपका संबंध जोड़ दे। गुरु का काम है कि आपको भगवान की अनुभूति करा दे। ये वास्तव में गुरु की कृपा है। और यहां पर जो है कपिल मुनि भगवान कह रहे हैं कि आत्मज्ञानियों की पूजा करना, और अब यहां पर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्टि करना। आगे आज विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करना, पवित्र और परमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना,
बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना। और इसके अंदर जो भी पूरी लिस्ट है, आज समय हमारा कम है, तो आज जो समय के कारण हम आप यहाँ पर विश्राम लेते हैं। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न, तो इसकी जो व्याख्या है, हम जो यहाँ पर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, ये जो चर्चा है ये बहुत गंभीर है। इसके लिए मैं यहाँ पर विश्राम ले रहा हूँ। कभी शुरू होंगे तो भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास मुनि जो भागवत के अंदर आगे क्या कहते हैं, इस विषय के अंदर क्या कहते हैं, उसकी जो हम जो है व्याख्या है, जो अगले सप्ताह हम करने की चेष्टा करेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप भगवान का जो नाम है उसको पकड़ लीजिए। पकड़ा है तो और जोर से पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ा है तो पकड़ लीजिए। और थोड़ा पकड़ो, ज्यादा पकड़ो, करते रहो। और ये जो नाम है आपको अवश्य 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 फल देता है। तो यहाँ पर समाप्ति करते, किसी का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो। राधे श्याम। किसी बात। राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। प्रफुल्ल जी, जय राधे, बोलिए। बस ऐसा ही है, आपको विश किया, राधे श्याम किया आपको। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत टाइम से बहुत ठीक है, बात ठीक किया है, नहीं, जय राधे। इसीलिए राधे श्याम। नहीं, कोई नहीं, मैं आपको फोन करूंगा, मेरे का कर भी नहीं हुआ आपसे नहीं, आप तो फोन, अभी तो इंडिया हम में है, बाद और में जब बात कर जब लेंगे। टाइम मिले तब कांटेक्ट कर देना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। ठीक हरि है, बोल। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे, राधे श्याम, निताई। राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम।